सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लगभग 14 लाख अभिकर्ता जो भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से समर्पित होकर के कार्य करते हैं, जिसमें विशेष करके उन प्रोफेशनल अभिकर्ताओं के लिए मेरा संदेश है जिन्होंने कि जीविकोपार्जन के रूप में अपने अभिकरण के कार्यों को अपना रखा है। मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज अभिकर्ता के रूप में नींव की ईंट बन करके वेदना को कब तक बर्दाश्त करोगे आप? कब तक आहें भरते रहोगे आप? आप निर्जीव ईंट के समान नहीं हैं। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के एक सजग प्रहरी हैं। आप भारतीय जीवन बीमा निगम की एक निर्माता हैं। इस संस्था को स्थापित करने में आपकी अहम भूमिका है। नींव से लेकर के मीनार तक खड़ी करने में अथक परिश्रम, खून और पसीने की कमाई आपकी लगी हुई है। इतना आसानी से इस संस्था को भ्रष्टाचारियों के चंगुल में दे करके आप निरीह क्यों बनते हो? आपके अंदर चैतन्य स्थिति की जरूरत है। और ये कब होगा? जब आप अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझेंगे। आइए हम अधिकार और कर्तव्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, और क्योंकि आप द्वारा इसके लिए प्रयास नहीं किया जाता है, मैं विशेष करके पहल करता हूँ यहाँ तक सोचने, समझने, यहाँ तक जानने के लिए, संघर्ष के लिए, प्रिपरेशन के लिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ा है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वह आप नहीं कर पाते। तन, मन और धन तीनों को त्याग दिया मैंने, और त्याग, तपस्या को, परोपकार को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस मुद्दे पर कार्य किया। आप सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, संस्था के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और अभिकर्ता को इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बेटरमेंट का प्रयास ही मेरा अपना एक साधना रहा। लेकिन अफसोस, ये तथाकथित भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी जो प्रबंधन के रूप में स्थापित हैं, ये अपने ईगो के आगे कहीं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। सुनेंगे क्यों नहीं? मजबूर कर दिया जाएगा इनको सुनने के लिए। लेकिन अफसोस कि हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के जिस तरीके से इन अतताइयों पर प्रहार करना चाहिए, उस हिसाब से हम प्रहार नहीं कर पाते हैं। कारण कि करोड़ों पॉलिसी धारकों को हितों को नज़रअंदाज करते हुए, लाखों अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करते हुए ये शक्तियाँ लगातार फलती और फूलती हैं। आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इनके विवेक के ऊपर, इनके नीतियों के ऊपर, इनकी कूटरचित नियमावली के ऊपर। सिर्फ इतना ही ध्यान दें, शाखा कार्यालय में आने के बाद एक पॉलिसी धारक, एक अभिकर्ता को ये कोई सम्मानित प्लेस उपलब्ध नहीं कराते हैं जहाँ पर कि बैठ करके अभिकर्ता अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। यही डोमिनेशन के लिए पहला प्रहार आपके ऊपर कर दिया गया, और पॉलिसी धारक यही दीनहीन महसूस करने लगा, ठगा सा महसूस करने लगा, जबकि कार्यालय में आकर के वो सम्मान नहीं पाता। अभिकर्ता कक्ष आपको सुसज्जित नहीं मिलेगा। आपको कहीं किसी कार्यालय में पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष नहीं मिलेगा। इन बेईमानों से पूछें, आक्रोश होता है। ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि इन बेईमानों से पूछा जाए, आप ये बताओ, अपना सुसज्जित चेंबर में बैठते हो, आप कुर्सी टेबल ले करके, और जब बैठे रहते हो हमारे पॉलिसी धारक या अभिकर्ता आता है तो तुम्हारे जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है, मे आई हेल्प यू। यहीं से
ये परिभाषित होता है, ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है तुम्हारे आचरण का परिचय, तुम्हारे व्यवहार का परिचय, तुम्हारे संस्कार का परिचय। अब तुमने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। अब एक आतंक का, भय का वातावरण आप क्रिएट करते हो अपने द्वारा कुटरचित नियमावली को हाथ में लेकर के, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए। एक तुम्हारी शाखाओं में कोई चपरासी ऐसा नहीं है जो कि पॉलिसी धारक को एक गिलास पानी तक पिला सके। कैसी व्यवस्था! देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम की ये दशा है। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की ये दशा तुम लोगों ने बना रखा है। क्या संदेश जाता है? कार्यों की कोई गारंटी नहीं है। हमारा कार्य कितने दिनों में होगा, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियां जो है स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करती है कि हमारे कार्यों का निष्पादन किस रूप में कितने दिन में होगा। लेकिन महीनों महीनों, वर्षों वर्षों पेंडिंग में पड़े रहते हैं मैटर। तुम्हारा कहीं भी किसी तरीके का कोई पहल नहीं होता उस केस को निष्पादित करने में, जब तक कि अभिकर्ता परसू न करे, जब तक कि पॉलिसी धारक परसू न करे। ऐसी विषम परिस्थितियाँ होती हैं। अनेकों उदाहरण मिलेंगे अगर तुम्हारे यहाँ संचित दस्तावेजों की समीक्षा कर लिया जाए तो। अब वस्तु स्थिति क्या होती है? प्रस्ताव पत्र में, कुटरचित प्रस्ताव पत्र के आधार पर तुम पॉलिसी धारकों की सूचनाओं को छुपा देते, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हो। अगर दायित्व का निर्वहन करते तो प्रस्ताव पत्र में किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं होती। अपने दायित्व का निर्वहन करते तो अभिकर्ता, कुटरचित अभिकर्ता नियमावली के अंतर्गत अभिकर्ताओं को सस्पेंशन और निलंबन का दंश नहीं झेलना होता। अब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। आज पर्दा डाल के रखे हो। किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी की अपवाद को छोड़ करके उसके कार्यों की समीक्षा कर दिया जाए तो ये सच्चाई है कि जवाब देते नहीं बनेगा। अब विशेष करके इंचार्ज जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मंडल प्रबंधक के रूप में, विपणन प्रबंधक के रूप में, मैनेजर सेल्स के रूप में, शाखा प्रबंधक के रूप में, मुख्य प्रबंधक के रूप में, अगर इनके समस्त गतिविधियों की जांच कर दी जाए तो निश्चित रूप से 99% ऐसे लोग निकलेंगे जो कि विषमताओं के लिए, अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें सुधार की बात करता है संगठन, तो तुम्हें ये बात रास नहीं आती। संगठन को दबाने का प्रयास करते हो, नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हो, तो सत्य को दबाया नहीं जा सकता। ये अपनी भ्रम छोड़ दो। सत्य की दिशा में प्रयास करने वाले प्रबलता और उनकी संकल्प को तुम नकार नहीं सकते हो। दूध के अस्तित्व को मिटा करके पानी में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, ये सच्चाई है। उसके अस्तित्व को थोड़ा फीका कर सकते हो। बहुत कोशिश करने के बाद तुम उस स्थिति को, जो वजूद है, उसको डैमेज थोड़ा कर सकते हो, लेकिन वजूद को नहीं मिटा सकते। तो न तो दूध, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर प्रबल नेतृत्व करता है तो वह न तो दूध है और न तो किसी तरीके का अमिट्य ऐसा वस्तु है जिसके अस्तित्व को मिटा दो, क्योंकि वह लड़ाई सत्य के आधार पर है और अध्यात्म के आधार पर है। उन शक्तियों के पक्षधर होकर के, उनको आदर्श मान करके, जिनके आदर्श के आधार पर हमारे संसार की स्थापना हुई है, स्वीकृत कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सत्य ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। इसे नज़रअंदाज करने का विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उसके पास अधिक शक्ति हो, क्षमता हो,
जो कि इसको इग्नोर कर सके। आज लड़ाई उस दिशा में जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूं अभिकर्ताओं से, आप बिल्कुल जरा सा भी न हिचकें। अपने हक की लड़ाई को लेकर के, पॉलिसी धारक की लड़ाई को लेकर के निरंतर आगे बढ़ें। कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है कि यह भ्रष्ट प्रबंधन बाल बाका कर लेगा, नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति चाहे कितनों भी सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकारों से सुसज्जित हो, लेकिन अगर वह अधिकारों का दुरुपयोग करता है, वह अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, तो उसे कहीं से भी अधिकार नहीं है आपके ऊपर अंगुली उठाने का। संविधान और कानून के दायरे में यह 100% साबित है। अब कमियां यहाँ से शुरू होती है, अपमान यहाँ से शुरू होती है शाखा के स्तर पर। आपके कार्यों के आधार पर जो रिगार्ड आपको मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। एक वेतनभोगी कर्मचारी, एक अभिकर्ता की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अंधकार में भविष्य अभिकर्ता का, सुरक्षा कवच में भविष्य कर्मचारियों का। ऐसा क्यों? जब बीमा हम करते हैं, बीमा के लिए हम परेशान होते हैं, दिन को दिन रात को रात नहीं समझती। जब हम अपनी सारी झंझावात को झेलते हुए इस पॉलिसी को लाते हैं तो नीतियां बनाती हो तो एक तरफ सुरक्षा कवच, दूसरी तरफ सुरक्षा कवच से बाहर करने का तुम्हारा मतलब क्या है? दूसरी वे सम्मान, अभिकर्ताओं को सम्मानजनक कोई प्लेस नहीं मिलता। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी कर्टसी होती तो क्लास 1 अफसर के इक्वल तुम टेबल देते चेयरमैन क्लब मेंबर को। व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए एबीएम सेल्स के टेबल के समानता के आधार पर जेडम क्लब मेंबर को टेबल देते, डीएम क्लब मेंबर को बैठाते एचजीए के साथ, अब ब्रांच मैनेजर क्लब को बैठाते क्लर्क के स्टेज पर। सभी को सम्मान देते। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अभिकर्ता निश्चित रूप से समर्पित होकर के कार्य करता, उसके दिलो दिमाग में तुम्हारे प्रति सम्मान होता, संस्था के प्रति लगाव और होता। लगाव तो मजबूरी में है, जीविकोपार्जन के साधन को लेकर के है। अभिकर्ता दिल से तुम्हारे नेचर के हिसाब से स्वीकार नहीं करता भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य करना, जिस तरीके का एटमॉस्फियर आपने क्रिएट किया है। इस माहौल को लेकर के अगर किसी भी अभिकर्ता से उसके दिल की बात पूछी जाए तो ये सच्चाई है कि कहीं अपने को सम्मानित महसूस नहीं करता, अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और उसके लिए जिम्मेदार आप हो। यहाँ से सम्मान दे करके अगर चलते, अभिकर्ताओं की समस्याओं को मी आई हेल्प यू के रूप में लेते, तुम्हारी व्यवस्था अगर लेते, तो हमें लगता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में 4 चंद लग जाता, तथाकथित नियमावली बना करके। और तुम्हें वो प्रयास नहीं करना होता जो कि सत्य के आधार पर तुम्हारे बुराइयों का अगर कहीं से निंदा करें तो तुम्हें आग बाबूला होने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें गलत सर्कुलर के आधार पर अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ता नियमावली के अंतर्गत लाइन ऑफ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आज तुम्हारे खिलाफ इतनी प्रबल आवाज़ पूरे देश के अंदर, पूरी समाज के अंदर नहीं जाती, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक होते। बेहतर हमारे अभिकर्ता का भविष्य होता, बेहतर हमारे पॉलिसी धारक के एडवांटेज होते, रिटर्न मिलते और बेहतर एक व्यवस्था होती। हमारे सभी अभिकर्ता इस पर केयर करें। क्या कभी आपने सुना है आपकी होने वाली आय कमीशन को पारदर्शी कर दिया जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो मैनुअल के आधार पर, सर्कुलर के आधार पर हो, किसी रूप में कहीं न कहीं प्रदर्शित कर दिया जाता है और स्पष्ट आधिकारिक रूप से बताया जाता है कि अभिकर्ता पॉलिसी धारक को अपना कमीशन बताएगा। अरे बेशर्मो, आप अपनी सैलरी को क्यों नहीं बताओगे?
आप अपने मिलने वाले एडवांटेज को क्यों नहीं बताओगे? आप क्यों नहीं बताओगे कि हज़ारों रुपया पाने वाला अभिकर्ता रात दिन परेशान रहता है और लाखों रुपया पाने वाले हम विलासिता का जीवन जीते हैं? क्यों नहीं बताओगे आप? आपको भी बताना होगा। ये क्या निजता, आपका बताना निजता का उल्लंघन होता है और अभिकर्ता का बताना निजता का उल्लंघन नहीं होता है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी मेरे साथियों। चेतने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है, एक क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अपने प्रत्येक वीडियो में आपके अंदर चेतना पैदा करना चाहता है और चेतना पैदा करने का उद्देश्य सिर्फ बेटरमेंट के लिए होता है। बेहतरीन आपका फ्यूचर हो, बेहतरीन पॉलिसी धारक का फ्यूचर हो और बेहतरीन भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यवस्था हो और भ्रष्टाचार अन्याय का अंत हो। यही प्रयास होता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का। अपमान भरी जिंदगी अभिकर्ताओं को मैं प्रेरित करता हूँ कि तिलांजलि दे दें अपनी विचारधारा के अनुरूप कि अपमानजनक जिंदगी हम नहीं जिएंगे, सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे, अपने हक की लड़ाई को लेकर के लगातार संघर्ष में रहेंगे। आइए हम बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के, अपने हक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, अपनी संस्था को लेकर के हम बेहतर सोचते हैं, बेहतर प्रयास करते हैं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के साथ। ये क्रांति रुकेगी नहीं, ये बिना परिवर्तन, बिना निष्कर्ष तक पहुँचे आवाज़ बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।